नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया था। निधन के तुरंत बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यमुना नदी के किनारे राजघाट के पास मनमोहन सिंह का संस्कार तथा वहीं पर स्मारक बनवाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी। हालांकि यमुना नदी के किनारे राजघाट के पास 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता भी चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाए और वहीं उनकी समाधि बनाई जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजघाट के पास अंतिम संस्कार न किए जाने को पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कई प्रकार की बयानबाजी हुई। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ही राजघाट पर किसी नेता का स्मारक न बनाने का फैसला लिया गया था। अब केंद्र की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए जमीन खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से भी बातचीत की गई है। प्रक्रियात्मक मानदंडों के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल में संजय गांधी स्मारक के आसपास जगह का भी दौरा किया है और कुछ जगहों की पहचान भी की है। स्मारक की जगह के लिए अंतिम निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से बातचीत करके ही लिया जाएगा। स्मारक के लिए भूमि आवंटित करने से पहले केंद्र एक ट्रस्ट का गठन भी करेगा और इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जमीन अलाट करने का निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह तलाशने की प्रक्रिया शुरू करने से लगता है कि केंद्र पर कांग्रेस का दबाव काम कर गया और तभी केंद्र सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की है। निकट भविष्य में स्मारक बन सकता है, लेकिन इस पर भी राजनीति होगी। कांग्रेस के नेता कहेंगे कि उनके दबाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह का को सम्मान दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मारक बनाने को लेकर कहेंगे कि कांग्रेस ने मनमोहन का कभी सम्मान नहीं किया और हमारी केंद्रीय सरकार ने सिख समुदाय से जुड़े देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पूरा सम्मान दिया है। इससे पहले दिल्ली में आईटीओ के पास राजघाट व उसके आसपास जो समाधि स्थल बने हैं उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और संजय गांधी सहित 1.5 दर्जन से भी अधिक प्रमुख हस्तियों के स्मारक स्थल बनाए गए हैं। महात्मा गांधी का स्मारक स्थल जो राष्ट्रपिता के रूप में विख्यात हैं, दिल्ली के राजघाट में स्थित है। महात्मा गांधी का स्मारक जो राष्ट्रपिता के रूप में विख्यात हैं, दिल्ली के राजघाट में स्थित है। यह स्थल उनकी शांति और अहिंसा के आदर्शों का प्रतीक है और यहीं 31 जनवरी 1948 को बापू का अंतिम संस्कार किया गया था। राजघाट परिसर 44.35 एकड़ में है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन में स्थित है, जो दिल्ली के पुराना किला और राजघाट के पास स्थित है। भारत की एकमात्र पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल भी राजघाट के पास स्थित है। इसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि और वीरभूमि यमुना नदी के किनारे स्थित है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर स्थित है, जो राजघाट के पास है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय गांधी की समाधि शांतिवन में है, जो दिल्ली में राजघाट से कुछ ही दूरी पर है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल राजघाट के पास शांतिवन में स्मृति स्थल के रूप में बनाया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली के राजघाट के नजदीक स्थित है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की समाधि दिल्ली के समता स्थल में स्थित है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली के राजघाट के नजदीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को भी कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में ही राजघाट के नजदीक स्थित है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की समाधि को संघर्ष स्थल के नाम से जाना जाता है। यह समाधि भी राजघाट के समीप है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
चंद्रशेखर के समाधि स्थल को स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। यह भी यमुना नदी के किनारे राजघाट के समीप बनी हुई है। बात करते हैं राजघाट के इतिहास की, जो काफी पुराना है। राजघाट यमुना नदी के किनारे एक सामान्य घाट हुआ करता था। महात्मा गांधी के निधन के बाद इस स्थल को उनके सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया। महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार राजघाट पर उनके निधन के एक दिन बाद किया गया था। उनका अंतिम वाक्य हे राम काले संगमरमर के मंच पर लिखा है। मंच को महात्मा गांधी की शांति और सद्भावना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। राजघाट पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं की समाधियां भी हैं। राजघाट समाधि समिति, राजघाट समाधि अधिनियम 1951 तथा राजघाट समाधि अधिनियम 1958 नामक संसदीय अधिनियम द्वारा गठित एक ऑटोनोमस बॉडी है। राजघाट समाधि समिति का काम समाधि के कार्यों को संचालन करना है और समाधि की उचित मरम्मत की व्यवस्था करना है। समाधि में समय समय पर समारोहों का आयोजन करना और उनका संचालन करना है। इसके अलावा अन्य कार्यों को भी करना है जो समाधि के कार्यों के कुशल संचालन के लिए प्रासंगिक और सहायक हैं। अब केंद्र की सरकार ने जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है, यह कितने वक्त में पूरी होगी, पक्ष और विपक्ष के बीच स्मारक को लेकर यह रस्साकसी कब तक चलेगी, यह तो समय ही बताएगा। अगर इसमें आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल का नाम क्या होना चाहिए, इस संबंध में आपकी राय अति महत्वपूर्ण है। देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।